उत्तर प्रदेश का हृदय कहा जाने वाला एक ऐसा शहर है जो भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, आगरा। जी हां, यह वही शहर है जहां की सुंदरता और महक से सब आकर्षित होते हैं, जो सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर द्वारा आबाद की गई थी। ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, यहां स्थित है और इसकी शानदार सफेद संगमरमर से बनी भव्यता ने लोगों को दीवाना बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूरास्टिक पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं टूर एंड ट्रैवल बेस्ड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत शहर आगरा के बारे में, जहां ताजमहल के अलावा भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो इस शहर की गौरवगाथा गाते हैं। इस शहर में घूमकर आप भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यमय स्थलों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप घूमने जाइए ताजमहल। यह आगरा का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था और इसका नाम मुमताज की याद में रखा गया है। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है और यह यूनेस्को विरासत स्थल का हिस्सा भी है। इसे विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण पूरा करने में 20 साल लगे और यह कहा जाता है कि शाहजहां ने कामकाजी के हाथ काटने का आदेश दिया था ताकि कोई इसकी नकल ना कर सके। इसके निर्माण के लिए कारीगरों को पर्शिया और इटली से बुलाया गया था। यह रोमांटिक जगह फुल मून लाइट में सबसे सुंदर लगता है और यह रात के समय भी देखा जा सकता है। एंट्री के लिए टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशी यात्रियों के लिए 1100 रुपये है। इसे 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक खोला जाता है। इसके बाद आप जाइए आगरा किला। यह लाल किला भी कहा जाता है और इसे ऐतिहासिक स्थलों में रुचि रखने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह लाल किला पहले बनाया गया था। आगरा का किला के प्रमुख आकर्षणों में दीवान-ए-आम और खास महल शामिल हैं। इसके अन्य आकर्षणों में शीश महल और जहांगीर पैलेस शामिल हैं। आगरा किला को देखने के बाद आपको यह महसूस होगा कि आगरा में ताजमहल के अलावा और भी दर्शनीय स्थान हैं। यह सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, जहां पहुंचने और घूमने के लिए भारतीय यात्री को 70 रुपये टिकट के देने होते हैं, जबकि विदेशी यात्री को 550 रुपये देने होंगे। अगला आता है आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, जिसका नाम अकबर द्वारा जीत की सूचना के बाद हुआ था, जिससे इसका अर्थ जीता हुआ नगर होता है। यह स्थल अकबर ने अपने 17वें और अगले 3 साल के दौरान 1559 से 1577 तक बनवाया था। यहां कई सुंदर और ऐतिहासिक स्थल हैं। इसमें ज़ीम प्रदादीन का मकबरा, पंचमहल, दीवान-ए-खास, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का दरगाह शामिल है। इसका समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का रहता है और यहां पहुंचने के लिए भारतीय यात्री को 40 रुपये और विदेशी यात्री को 550 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें किले तक बस यात्रा के लिए और 30 रुपये और देना होगा। फिर आता है इतिमाद-उद-दौला। इसे मिनी ताजमहल के रूप में जाना जाता है और नूरजहां ने इसे अपने पिताजी के लिए बनवाया था। इसके साथ एक छोटे से बगीचे बाग़े इतिमाद-उद-दौला का भी हिस्सा है, जिसमें आम, चीकू, अदरक, लहसुन और अन्य पौधों को पौधरोपण किया गया है। इतिमाद-उद-दौला प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जहां का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 5 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 210 रुपये हैं। आगे घूमने के लिए आप जाइए मरियम का मकबरा, जिसे जहांगीर ने अपनी मां की याद में बनवाया था और मुगल शैली में बना है। यह एक लॉट्स के आकार का है, जिसे हीरा कुमारी भी कहा जाता है। मरियम का मकबरा में प्रवेश भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त है, जबकि विदेशी नागरिकों को 210 रुपये भुगतान करना होगा। यह प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगला आता है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा एक अद्वितीय संगम है, जिसे अकबर ने अपनी श्रीमती के निर्देशन में शुरू किया और जहांगीर ने पूरा किया। यह स्थल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक खुला रहता है। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए 15 रुपये का प्रवेश शुल्क है, जबकि विदेशी नागरिकों को 110 रुपये भुगतान करना होगा। फिर आप जाइए मेहताब बाग। यहां से ताजमहल का सुंदर दृश्य होता है और यह शाहजहां ने काले रंग के ताजमहल की नकल बनाने का आइडिया था, लेकिन इस परियोजना का कुछ हिस्सा ही पूरा हुआ। मेहताब बाग एक सुंदर बगीचा है जिसमें फव्वारे, गुलाब और आम के बगीचे हैं।
इस बाग के प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को 25 रुपए और विदेशी नागरिकों को 300 रुपए देना होता है। इसमें ताजमहल के पास जाने के लिए और 15 रुपए और देना होंगे और इसका समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। नेक्स्ट आता है चीनी का रोजा। ये एक परंपरागत निर्माण है जो शाहजहां के राज्यपाल अफजल खान को समर्पित है, जिसमें चीनी मिट्टी से बने गुलाबी रंग के टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। चीनी के रोजे में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को 25 रुपए और विदेशी नागरिकों को 300 रुपए देना होता है और यह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप घूमने जाइए रामबाग। यह बाबर द्वारा बनाया गया और नूरजहां ने इसका पुनर्निर्माण किया था। यह एक सुंदर बाग है जो इस्लामी वास्तुकला के साथ सुसज्जित है। इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और यह पूरे दिन खुला रहता है। अगर आप झीलों के शौकीन हैं तो कीथम झील भी एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक पक्षी अभयारण्य है जिसमें सुंदर कीथम झील और बियर पार्क हैं। इसके बाद आप जामा मस्जिद जाइए। इसे जहांगीरा बेगम की याद में बनाया गया है और यह लाल पत्थर से बना है जिसमें सफेद संगमरमर की भी कढ़ाई है। यहां पहुंचने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और यह सुबह 7 बजे से शाम 6:27 बजे तक खुला रहता है। फिर आप जाइए अंगूर बाग। यह बाग शाहजहां ने 1603 में बनाया था और इसमें अनेक सममित बाग हैं जहां अंगूर उगाए जाते थे। आगरा किले के अंदर स्थित इस बाग के लिए भारतीय यात्री को 40 रुपए और विदेशी यात्री को 550 रुपये देना होगा। समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके बाद आता है गुरु का ताल गुरुद्वारा। यह आगरा का एक प्रमुख आध्यात्मिक आकर्षण है जो गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और यह पूरे दिन खुला रहता है। फिर आप जाइए श्री मनकमेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है और यह आगरा का सबसे बड़ा शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग सोने से ढका हुआ है। इसके लिए भी कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और यह सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आखिर में शॉपिंग के शौकीनों के लिए यादगार जगह है आगरा सदर बाजार। ये बाजार आगरा का एक प्रमुख शॉपिंग हब है जहां आपको हस्तशिल्प, कपड़े, जूते और भोजन की विविधता मिलती है। यहां रात्रि या टोंक स्ट्रीट के लिए भी एक स्ट्रीट विशेष किया गया है। तो यह था आगरा का पूरा टूर गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।